हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम आर्डेंट पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं। और ऐसे भी कई बच्चों का जो है कमेंट्स आता है जिन्होंने रिसेंटली जो है ज्वाइन किया था रेलवे ग्रुप डी और उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही थी, इसलिए हमने जो है वो छोड़ दिया है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 2018 का रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किया था। उसके बाद मैंने रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन भी किया था और उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन करता गया और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद जो है मैंने क्विट कर दिया था रेलवे ग्रुप डी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हर एक जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले आपके जो है दिमाग में प्रश्न आता होगा कि ऐसा क्या चीज़ रहती है जिससे जो है एक बच्चे जो है एक सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। तो उसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगा कि क्या क्या दिक्कतें जो मुझे भी फेस करनी पड़ी। सबसे पहले दोस्तों, जो मुझे एक पॉइंट लगा कि जो बच्चों के दिल में रहता है कि घर से दूरी, काफ़ी बच्चों का जो है लगाव रहता है अपने घर से। तो जब उनको एक सर्टेन दूरी पर जो है पोस्ट मिल जाती है, जैसे आपको पता है कि आपको होम टाउन में कभी भी रेलवे आपको जो है जॉब नहीं देती है। कोई एक आधा बच्चा ही होगा जिनको उनके होम टाउन में जो है जो पोस्टिंग मिल जाती है। ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दूर दूर भेजा जाता है। तो एक ये रीज़न मुझे लगता है कि घर से दूरी के कारण भी कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हमें इतनी दूर पोस्टिंग मिल गई है। कई बच्चे इस बात से सहमत नहीं होंगे, पर मुझे जो देखने को लगा कि जो बच्चों के दिल में रहता था, मैं उनके साथ रहता था, उनको देखकर मुझे लगा कि एक ये भी पॉइंट जो है बनता है। तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट मुझे लगा कि जो इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है, आपके घर का और जो आपके स्टेशन का जो इन्वायरमेंट रहता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे आप अपने घर में बैठकर एक सुकून से पढ़ते थे एक टेबल पे या किसी अपने बेड पे, तो जब आप ज्वाइन कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी को, उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपका जो इन्वायरमेंट रहता है, हमेशा ट्रेन की आवाज़ें, पटरी पर आपको रहना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आपको वहाँ पे करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों, जो आपको क्वार्टर्स मिलते हैं, कई ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह जो है क्वार्टर्स अच्छे नहीं होते, कई जगह जो है अच्छे भी रहते हैं। नए नए क्वार्टर्स भी मैंने देखे थे बने हुए, पर जो ज़्यादातर जो क्वार्टर्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रहने लायक नहीं रहते या पुराने होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक क्वार्टर ऐसा होता है, पर कई जो मेरे केस में भी जो क्वार्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हालत में नहीं थे। हमने काफ़ी ज़्यादा बार जो है उनको लेटर भी लिखा था अपने सीनियर्स को कि ऐसे जो है क्वार्टर्स हमारे रिपेयर कराए जाएँ या फिर हमें नए क्वार्टर्स बनाकर दिए जाएँ। तो अगला जो पॉइंट मेरे दिमाग में था कि ये जो ग्रुप डी की जॉब है, चाहे जो भी है, चाहे ट्रैक मेंटेनर की है, ज़्यादातर मैं ट्रैक मेंटेनर को लेके बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो है हार्ड वर्क हमें करना पड़ता है ट्रैक मेंटेनर को लेकर। आपको पता ही होगा, हमेशा आपको जो है ट्रैक पर रहना पड़ता है, तो वहाँ पे जो भी हैवी वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। कहाँ पर आप पेन पेंसिल लेकर अपनी किताब लेकर बैठते थे, पर यहाँ पे आपको बड़े बड़े हैवी जो आपको उठाने पड़ेंगे, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, ठीक है। तो उस कारण से भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हताश हो जाते हैं कि इतना हैवी वर्क हमने कभी किया नहीं है, तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे उनको एक पॉइंट मिल जाता है कि अब हमें ये क्विट कर देना चाहिए, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चे तो मैंने देखा कि बीमार भी हो जाते हैं जब स्टार्टिंग में उनको जो है काफ़ी ज़्यादा दर्दें या फिर पेन जो है शरीर में शुरू हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, मुझे ये जो पॉइंट लगा कि मुझे भी इसकी जो है दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में कि नाइट ड्यूटी। दोस्तों, मुझे लगता है कि 10 से 12 किलोमीटर या 12 से 14 किलोमीटर आपको चलकर पैदल चलना पड़ता है, जिसमें आपको रात में बार बार चेक करना पड़ता है, चक्कर लगा के कि पटरी कहीं से टूटी है या नहीं टूटी। ऐसी दिक्कतें जो है बच्चों को आती हैं कि कईयों को जब नाइट की ड्यूटी देकर जाते हैं स्टार्टिंग में, तो उनको सुबह भी जो है नींद नहीं आती। तो ऐसी कई दिक्कतें भी मुझे देखने को मिली थी। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे डिप्रेस हो जाते कई बार, जिन्होंने नाइट में कभी मतलब काम नहीं किया या फिर ऐसा कुछ नहीं किया, रात में जाग कर
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको कुछ अच्छे पॉइंट भी बता देता हूँ रेलवे ग्रुप डी की जॉब के, ताकि आपका जो है मनोबल बना रहे, ताकि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए उनको हताश ना होना पड़े। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो रेलवे ग्रुप डी की जो जॉब है उनमें जो है, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि सैलरी उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि बाकी ज़्यादा अलाउंस आपके जुड़ जाते हैं। अगर आपको ट्रैक मेंटेनर मिल जाता है तो उसमें भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी उसी में होती है आपकी, ठीक है, बाकी पोस्ट के कंपैरिजन। उसके अलावा दोस्तों आपको पता ही है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आपको पास मिल जाता है, आप भारत के जो है किसी भी भाग में रेल के द्वारा जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मैंने जैसे बताया अलाउंस मिल जाते हैं, उससे आपकी सैलरी में हाइक मिल जाता है आपको। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये भी आपका प्लस पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने अच्छी भी बताई बुरी भी बता दी, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए ये सही है या नहीं सही। मुझे लगता है कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी के रिलेटेड कोई भी प्रश्न है या कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं एक अलग वीडियो में या फिर उसी कमेंट के नीचे आपको जवाब जो है ज़रूर दूंगा।